एवरीबॉडी, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ वॉरियर प्लस और जेवीज़ू के बारे में। और स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने किस तरह से अपनी पूरी जर्नी में एफिलिएट की अभी तक $1 मिलियन से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट किया है। तो अगर लिटरली आप चाहते हो ना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, आज की जो ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उस पे काम करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बिकॉज आई कैन अश्योर यू अबाउट दिस कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपकी लिटरली हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो चीजें मैंने खुद एग्जीक्यूट करी है, मेरी पर्सनली खुद लाइफ चेंज हुई है इस तरह की चीजों को एग्जीक्यूट करके, जो मैं आज की वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूं। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियोस में कि सर प्लीज रेगुलर वीडियो आप अपलोड करो। हम लोग चाहते हैं कि आप रेगुलर कंटेंट यहां पे अपलोड करें ताकि हम लोग आपसे और ज्यादा चीजें सीखें, बट ड्यू टू माई शेड्यूल मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो दे दी जाए आज, जो हो सकता है जितने भी लोग यहां पर हैं जो एक्चुअल में करना चाहते हैं उनकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाए, राइट। तो आज मैं बात करूंगा अपनी पूरी जर्नी के बारे में, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराऊंगा जो अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में, मैं लिख के देता हूं कि आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने अभी तक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है तो अमेज़न से स्टार्ट मत करना, फ्लिपकार्ट से स्टार्ट मत करना, या फिर किसी भी तरह की दूसरी किसी एफिलिएट प्लेटफॉर्म से स्टार्ट मत करना जो एफिलिएट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अगर आप एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यूएस एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली वॉरियर प्लस पे और जेवीज़ू पे स्टार्ट करो, ठीक है। अब द पॉइंट इज, आपने मेरे रिजल्ट्स भी काफी देखे होंगे, मैक्सिमम आपको मिले होंगे वॉरियर प्लस और जेवीज़ू के, राइट। तो हम बात करेंगे जेवीज़ू और वॉरियर प्लस पे ही मैं आपको काम करने के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूं। उसका पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, राइट। जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं। जब इस तरह के सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आप सेल करते हो तो हायर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी रेकरिंग एफिलिएट कमीशन जनरेट होगी, राइट। और इसमें आपको एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हो तो आपके पास जो ईमेल लिस्ट बिल्ड हो रही है, आपके पास जो ऑडियंस बिल्ड हो रही है, वो एलीट क्लास की ऑडियंस आपके पास में बिल्ड होगी। तो आप उनको और भी बाकी के सॉफ्टवेयर्स और टूल्स जो बाकी के आने वाले लॉन्चेस में प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप उनको इजिली सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि इसलिए हम लोग वॉरियर प्लस और जेवीज़ू पे काम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कमीशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। देखो उसका सिंपल सा एक रीजन है, ठीक है। यूएसए में लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनकी बाइंग पावर स्ट्रांग होती है और उन्हें डिजिटल टूल्स की वैल्यू पता है। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर आप मुझे 100 में से कुछ ही लोग दिखा सकते हो जो कि गिनती में आ जाएंगे इजीली, जो कि डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। और यहां पर एक सेल पे आप कमा सकते हो इजीली $25, $50, $100, $500, $1000 तक का एफिलिएट कमीशन आपको इजीली मिल जाता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप अमेज़न पर जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, मुश्किल से 2%, 4%, 5%। अगर बहुत ही कुछ ऐसा नीश है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जाके आपको 10% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये पावर होती है अगर आप टूल्स पे काम करते हो, सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन अगर मैं आपको बोलूं इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, वो ये है कि यहाँ पर आपको जल्दी पे आउट्स मिलते हैं, ठीक है। समटाइम्स आपको सेम डे पे पे आउट मिल जाता है, या फिर मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच बीच में आपको यहाँ पर पे आउट मिल जाता है। तो ज्यादा टाइम आपका अमाउंट होल्ड पर भी नहीं जाता है। सो आपके पास में कैश फ्लो बना रहता है। अगर आप एड्स रन कर रहे हो, आप सोलो एड्स रन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बजट की स्ट्रेटेजीज अपनी डिजाइन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया अभी। तो बेसिकली एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मैं भी पर्सनली इस पे काम करता हूँ, और सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, टूल्स अच्छे हैं, वो तो एक अलग से रीजन है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ, चाहे वो वॉरियर प्लस हो गया, जेवीज़ू हो गया। पहले वॉरियर प्लस की बात करते हैं कि वॉरियर प्लस पे मैं पर्सनली क्यों काम करता हूं, उसका रीजन क्या है। देखो मोस्टली मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मेक मनी ऑनलाइन निश के प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। आपको सेस टूल्स यहां पे मिलते हैं, एआई सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेशन एप्स आपको यहां पे मिल जाती हैं, और यहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेली लॉन्च होते हैं। तो मतलब आपके पास में हमेशा एक ऐसा नया प्रोडक्ट होता है जो आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हो, जो कि आपका प्रोडक्ट उनको वैल्यू भी प्रोवाइड करा रहा है, राइट। ये सबसे बड़ा रीजन है मेरा पर्सनली वॉरियर प्लस पे काम करने का। अब बात आती है जेवीज़ू की, ठीक है। देखो जेवीज़ू सिमिलर है बट ज्यादा फोकस होता है टेक टूल्स पे।
फनल बिल्डर्स पे, ऑटो रिस्पॉन्डर्स पे, वेबिनार्स पे और इस तरह के कुछ पर्सनल टूल्स पे और सॉफ्टवेयर्स पे। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये चीज मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के साथ में शेयर करता हूं। एंड आई रियली वांट कि आप लोगों में से मेरी वीडियोस देखकर आप एग्जीक्यूट करो और आपका भी एफिलिएट कमीशन जनरेट हो। दैट इज द रीजन कि मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं जो कि मैं पर्सनल प्राइवेट कम्युनिटी के साथ में शेयर करता हूं, राइट। तो अब ये स्टेप क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ठीक है। माई 3 स्टेप सिस्टम टू मेक $10,000 प्लस इन अ मंथ, राइट। यानी 3 ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप एक्चुअल में मरे से मरे $10,000 इन अ मंथ आप जनरेट करना चाहते हो, सो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेना। अगर आपने सही से एग्जीक्यूट कर लिया देन मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं कि आप इजीली ये अमाउंट अचीव कर पाओगे, राइट। अब बात करते हैं कि उसके लिए स्टेप 1 है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज यू विल हैव टू फाइंड आउट द विनिंग प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट अपनी मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हो, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको सिंपल से एक ट्यूटोरियल बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ज्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करना चाहता, मैं खाली स्ट्रेटेजिक पार्ट पे फोकस करना चाहता हूँ। तो ट्यूटोरियल मैं कभी किसी वीडियो में बाकी शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज का ट्यूटोरियल मैं आपको इन डेप्थ में ले जाकर शेयर करूं एज सून एज पॉसिबल, तो कमेंट में जाकर लिख देना कि प्लीज शेयर नेक्स्ट ट्यूटोरियल, दैट्स इट, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट्स मुझे दिखेंगे तो उतना जल्दी मैं अब ये वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि आपको एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले यू डू वन थिंग, आप वॉरियर प्लस पे जाओ और जेविजू पर जाओ। जब आप वॉरियर प्लस और जेविजू पर जाओगे, वहां पे एक फिल्टर करो टॉप सेलर्स का। आप फिल्टर्स लगाओगे टॉप सेलर्स का, तो आपके पास में मोस्टली टॉप सेलर्स के प्रोडक्ट्स वहां पे इजीली शो हो जाएंगे। देन यू हैव टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रस्टेड वेंडर्स विद हाई ईपीसी एंड लो रिफंड रेट्स, राइट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा हमारे पास में कमीशन आएगा उतनी ज्यादा हम प्रॉफिटेबल में रहेंगे, ऑन अ सिंपल वर्ड्स, राइट। तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि एक्चुअल में मार्केट में सेल हो सकते हैं। अब हो सकते हैं इन द सेंस पे मैं क्यों जा रहा हूं, बिकॉज आपको एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। देखो मैं पर्सनली, जैसे मेरी प्राइवेट कम्युनिटी, मैंने आपको क्या बताया, प्राइवेट कम्युनिटी में जो चीजें मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में अब मैं शेयर करने वाला हूँ। वहां पर तो मैं सारी चीजें खुद एग्जीक्यूट भी करवाता हूँ। अगर मैं आपको एक फाइनल चेकलिस्ट दूं ना, तो चेकलिस्ट आप इस तरह से लेके चल सकते हो। और जो भी अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट निकालना है, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट आपको चूज करना है अब एक प्रॉफिटेबल एफिलिएट कमीशन के लिए, तो सिंपल से आपको कन्वर्जन रेट पे फोकस करना है, ईपीसी पे फोकस करो, रिफंड रेट पे फोकस करो, वेंडर पे फोकस करो बेसिकली, ठीक है। क्लीन एंड प्रॉफिटेबल फनल्स होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए विद रिव्यू एक्सेस, ठीक है। कंपटीशन लो हो या नया लॉन्च हो, मोस्टली फोकस कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन रेट, आपका 10% मिनिमम होना ही चाहिए, ईपीसी मिनिमम आपका 2% होना ही चाहिए, रिफंड रेट आपका 5% से कम होना ही चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो उसका आपका जो वेंडर है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। ट्रस्टेड इन द सेंस के उसके पास लॉन्चेस सक्सेसफुल गए हो, एटलीस्ट कम से कम 10 लॉन्च उस वेंडर ने किए हो और वो 10 लॉन्चेस उसके सक्सेसफुल गए हो। इस तरह के वेंडर्स को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्टेड वेंडर्स, ठीक है। अब इसके साथ साथ में मैंने आपको बोला कंपटीशन नया हो या फिर नया लॉन्च हो। अब देखो सिंपल सी चीजें, हम लोग जो साइकोलॉजी यूज करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट आने से पहले ना धूम मचा दो, अवेयरनेस फैला दो, सिंपल सी चीज है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज के ऊपर मैं पूरा इंडेप्थ वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस चीज के ऊपर भी आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप यहां पर होने वाला है ना, वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप जो यहां पर है दैट इज के बिल्ड अ सिंपल फनल। देखो बिना फनल के कोई भी काम नहीं होता है। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ बिजनेस इन ऑनलाइन इंडस्ट्री, राइट, तो आपके फनल्स स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। देखो मोस्टली न्यूबीज पता क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो उनका एफिलिएट लिंक होता है ना, उस पर ट्रैफिक अपना छोड़ देते हैं, मतलब डायरेक्टली ट्रैफिक उस पर लेकर आते हैं उनके एफिलिएट लिंक के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। आपको ये मेथड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में डाल लेना। अब बात आती है उसमें बेसिकली उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, आप लीड्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके पास में ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा आपके ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है। मतलब जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उनको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, एंड यू विल नॉट एबल टू रीटारगेट योर ऑडियंस एंड यू विल नॉट एबल टू टेक द फॉलो अप्स, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट होता है सेल्स में।
इफ यू रियली वांट टू मेक अ सेल्स देन यू विल हैव टू कम अप विद द फॉलो अप साइट। और ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है अगर आप सेल्स में हैं तो। अब बात ये आती है कि इस पे काम कैसे किया जाए, राइट। सबसे पहले ऑप्ट इन पेज बना लो एक, ठीक है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली ट्रैफिक भेज दो, ठीक है। डायरेक्टली ट्रैफिक नहीं भेजना है, जो कि मैंने आपको बताया है। आपको एक ऑप्ट इन पेज बना लेना है, ठीक है। ऑप्ट इन पेज जब आप बनाओगे वहां पर विजिटर्स की आपको ईमेल कलेक्ट करनी है, ठीक है। ईमेल कलेक्ट करनी स्टार्ट करो। अब सेकंड पार्ट क्या हो गया, आपको जब आपने ईमेल कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, सेकंड पेज आपका होना चाहिए ब्रिज पेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज पेज, यानी प्री सेल्स द प्रोडक्ट एंड द रिडायरेक्ट्स टू द एफिलिएट लिंक, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्री सेल कर रहे हो बेसिकली और देन रिडायरेक्ट कर देते हो अपने एफिलिएट लिंक के ऊपर, समझ गए। तो आपको दो पेज चाहिए होंगे, एक आपको चाहिए ऑप्ट इन लैंडिंग पेज चाहिए होगा बेसिकली आपको, देन आपको एक चाहिए होगा ब्रिज पेज, ठीक है, जो कि बेसिकली हम लोग प्री सेल के लिए बनाते हैं एंड देन उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं अपने एफिलिएट लिंक के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोगों को अगर फनल्स बिल्ड करना है तो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू कैन रियली यूज, राइट, जो कि मैं पर्सनली भी मैंने यूज किए हैं और काफी अच्छे हैं। आपको फ्री वर्जन भी मिल जाएंगे, आपको पेड वर्जन भी आपको इजिली मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको 3 टूल यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, डेट इज कि आप system.io पे काम कर लो, पहला, जो कि 100% फ्री है और बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। सेकंड जो आप यूज कर सकते हो, आप कर सकते हो यूज क्लिक फनल्स के ऊपर, राइट। क्लिक फनल्स भी अगेन बहुत अमेजिंग टूल है, आप इजीली जाके उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। प्रीमियम है बट ग्रेट टेम्पलेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, आपको काफी अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जो कि कन्वर्टिंग होंगी। आप चाहो तो ग्रुप फनल्स का भी आप यूज कर सकते हो, अगेन एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप लिटरली फनल्स बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इजिली यूज कर पाओगे। उसमें बेसिकली क्या स्टेप्स हो जाएंगे, आपका ऑप्ट इन लैंडिंग पेज भी बन जाएगा, ब्रिज पेज भी बन जाएगा और आप इजिली उसको रिटारगेट कर पाओगे। पूरे ट्रैफिक को आप बेसिकली रिटारगेट भी कर पाओगे उसके बाद में इजीली ऑमनी प्रेजेंस एड्स के थ्रू। फिर जो चीजें आप बाकी की मैं आपको शेयर करूंगा वो सारे स्टेप्स आपको उसके बाद में करने होंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको जो थर्ड स्टेप बताने वाला हूं ना, ये अगेन एक मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस तरह से बाकी के 2 स्टेप थे, मतलब इसमें से अगर आपने तीनों में से एक भी स्टेप लूज कर दिया ना, देन आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं होगा। इस चीज को भी मैं लिख कर दे देता हूं आप, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो थर्ड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज यू हैव टू ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक। सबसे पहले ORM पे काम करना स्टार्ट कर दो। ORM बेसिकली होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। जितना ज्यादा आप ORM पे काम करोगे ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि ORM का मैं आपको एक पूरा आपको ब्लूप्रिंट मिल जाए, ठीक है, तो नीचे आपको टीम का नंबर मिल जाएगा इजीली, तो फटाफट जाओ जाके कनेक्ट कर लेना, उनको बोल देना कि मुझे ORM का पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे तो टीम आपको एक ORM का ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट का यूज कर लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरह से आपको एक क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर और कैसे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपने इतना कुछ सीख लिया तो अब मैं आपको एक प्रो टिप भी दे देता हूं बेसिकली, ठीक है। मैं यहां पर आपको कोई 4 ऐसी प्रो टिप दूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और आपने इन चारों चीजों को रखकर एफिलिएट के अंदर काम किया ना, तो हायर चांसेस हैं कि आप कंसिस्टेंट वे में एफिलिएट कमीशन इजीली जनरेट कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, राइट। हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे मत भागो, बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर मत भागो जो आपको लग रहा है कि यार ये बंदा ही प्रमोट कर रहा है, ये भी प्रमोट कर रहा है, ये भी प्रमोट कर रहा है, मैं भी प्रमोट कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे काम करो। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम करो जो आपको लग रहा है कि अगर आप अपने टारगेट कस्टमर में होते तो आप भी इसको परचेज कर सकते थे। मतलब जो एक्चुअल में प्रोडक्ट वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है आपकी ऑडियंस को, वही प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, समझिए। किसी भी तरह के फेक प्रोडक्ट्स को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरह के ऐसे प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि बाद में रिफंड की यहाँ पे रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रख के आपको चलना है, ठीक है। जो सेकंड टिप आपको यहाँ मैं देने वाला हूं कि स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग फ्रॉम द डे 1। आप अपने पहले दिन से ही ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी स्टार्ट कर दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, योर ईमेल लिस्ट इज योर गोल्ड माइन। अगर आपकी ईमेल लिस्ट बिल्ड होगी ना, मैं आज के टाइम पे एक ईमेल में, अगर मैं लिटरली अभी चाहता हूं ना कि यार मेरे 2-3 दिन बेकार गए हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो मैं एक ही दिन के अंदर ना वो कवर कर सकता हूं अपनी ईमेल लिस्ट। अगर मेरी इतनी पावरफुल है तो खाली एक ईमेल भेजूंगा, और आज भी मैं एक ईमेल सेंड करता हूं ना, $7-8 तक का एफिलिएट कमीशन इजीली जनरेट कर लेता हूं, समझ गए। तो इतनी बड़ी पावर है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। बट आपको नॉर्मल ईमेल मार्केटिंग अगर करनी है तो उससे ये नहीं होगा। कैसे होगा उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम द डे 1 आपको ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। तो ईमेल लिस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनकम, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में रख के चलना। अगर एफिलिएट मार्केटिंग लॉन्ग टर्म वे में करना चाहते हो तो ईमेल लिस्ट आपको बिल्ड करनी ही पड़ेगी, समझ गए।
और ईमेल लिस्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो नॉर्मल ईमेल्स मत भेजो, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको यूज करने हैं साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग। आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। उसके 16 सीक्रेट सीक्वेंसेस होते हैं। अगर आप इसके बारे में इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो टीम के पास में रीच आउट कर लेना, वो आपको इन डेप्थ में शेयर कर देंगे कि हम किस तरह से सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये वो सीक्रेट सीक्वेंसेस हैं जिसका आप अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी ऑलमोस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉर्ट आउट है, समझ गए। क्योंकि ये 16 ईमेल का एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर मैक्सिमम 16 ईमेल के अंदर ही पर्सन इजीली क्लोज हो जाता है। पॉइंट समझिए। अब उसके पीछे की अलग साइकोलॉजीज हैं, उसके पीछे के अलग फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो कि पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके उसको ट्रेन करना पड़ेगा कैसे आपका प्रोडक्ट उसको सेल करना है। पॉइंट समझ रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में जाके पर्सन के आपको अपना प्रोडक्ट उनको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, स्पेसिफिकली जब पर्सन पैसे खर्च करता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। थर्ड टिप जो मैं आपको देने वाला हूं दैट इज स्टार्ट साइकोलॉजिकल कॉपी राइटिंग। मतलब अगर आपको नहीं आती है तो अपना टाइम लगाओ कि साइकोलॉजिकल कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कॉपी राइटिंग आपको ईमेल मार्केटिंग में भी यूज होगी, आपको लैंडिंग पेज बिल्ड करने में भी यूज आएगी, आपको एड कॉपीज में भी आपकी यूज आएगी। आप चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग आप करते हो, तो आपको हर एक स्टेप में साइकोलॉजिकल कॉपी राइटिंग का यूज होने वाला है। और आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकल कॉपी राइटिंग नहीं कर रहा है देन मुझे नहीं लगता फिर वो कुछ एफिलिएट कमीशन जनरेट कर पाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। फिर पर्सन क्या करेगा, $100 पे अटक गया, जाके $1000 पे अटक गया, लेकिन वो कंसिस्टेंट वे में $10,000 कैसे निकालने हैं, $15,000 कैसे निकालने हैं, $20,000 कैसे निकालने हैं, वो डेफिनेटली वहां पे नहीं हो पाएगा। टिप 4 जो आपके लिए यहाँ पर होने वाली है दैट इज कि हमेशा बोनस स्ट्रेटेजी का यूज करो। देखो बोनस स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको देखो, द मोर वैल्यू यू विल गिव टू योर ऑडियंस द मोर यू विल गेट सेल्स। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा आप सेल्स अचीव करोगे। बहुत सिंपल सा रूल है सेल्स का, समझ गए। आपको फोकस बेसिकली क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सकता है बोनस स्ट्रेटेजीज पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप ऑडियंस एक्वायर करने के लिए जा रहे हो वहां पर भी बोनस स्ट्रेटेजी का आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ऑडियंस अपनी रिटेन करनी है वहां पर भी बोनस स्ट्रेटेजी का यूज करो। देखो हमेशा हर एक बंदे को, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है ना, हर बंदे को ना फ्री की चीजें लेनी पसंद है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर मैं आपको एक लेट्स सपोज 10 घंटे का प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग का फ्री का एक कोर्स बनाकर दूं तो आप लेना पसंद करोगे नहीं करोगे? आंसर इज यस, डेफिनेटली लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या है कि आपको बोनस स्ट्रेटेजी अपनी डालनी है प्रोडक्ट के साथ साथ में। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं कि लेट्स सपोज आपका एक वीडियो एडिटिंग का एक टूल है जो आप प्रमोट कर रहे हो जो कि एआई बेस्ड है, तो उसके साथ साथ में आपको ट्यूटोरियल्स उसके शेयर कर दो, उसके साथ साथ में आप केस स्टडी शेयर कर दो। तो किस तरह की कुछ बोनस स्ट्रेटेजीज आप लेके आ सकते हो मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। अगर आपने इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट कर लिया ना देन आई कैन अश्योर यू कि आप कमेंट करोगे कि मेरी पहली सेल जनरेट हो गई है, ठीक है। और कंसिस्टेंट सेल जनरेट होना भी स्टार्ट हो जाएंगी, समझ गए। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी। अगर सीखी हैं तो कमेंट में जाके मुझे बता देना क्या क्या चीजें आपने नहीं यहाँ पर सीखी है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपके साथ में अब रेगुलरली शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।